तो मुझे लग रही थी बहुत तेज भूख, क्योंकि आज मेरा व्रत। मैंने कुछ आलू सिंगा ये कूटू का आटा तैयार किया, बट सिलेंडर हो गया ख़त्म। तो गाइस अब इसको लगाते हैं, खुल गया है और अब इसमें इसको लगाते हैं। यही होता है ज़िंदगी में भी, देर में देर होती जाती है। तो फाइनली मैंने सिलेंडर लगा लिया है और अब मैं बनाऊंगी अपने लिए पकौड़ियाँ और सम्राट के लिए। तो गाइस ये बन रही हैं पकौड़ियाँ पहले सम्राट के लिए, क्योंकि सम्राट मिर्च नहीं खाएगा और मुझे तीखा बहुत पसंद है। आई रियली लाइक, मुझे तीखा बहुत पसंद है। शादी से पहले तो बहुत ही ज़्यादा पसंद था, फिर मेरे ससुराल में नहीं खाते तो फिर धीरे धीरे कम करना पड़ा। फिलहाल गाइस पतिदेव ने भेज दिए हैं व्रत के लिए कुछ फल। आई थिंक ये क्या है, केले और ये एप्पल होंगे शायद, फल, और ये खरबूज। थैंक यू पतिदेव, बेचारे काम पे जाके भी ना मेरे बारे में कितना सोचते हैं। थैंक यू सो मच। बट गाइस आज ना मेरा नेट का रिचार्ज ख़त्म हो गया है, उसकी वजह से गाइस बहुत प्रॉब्लम आई है। गाइस फिलहाल बन गई हैं क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़ियाँ, देखने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं। सम्राट को भी खिलाती हूँ, खुद भी थोड़ी थोड़ी खाती हूँ। गाइस यहाँ सम्राट देख रहा है अपने बर्थडे की केक। आंटी लोग गिरेंगी, इनका डांस। गाइस ये गिरेंगी, काली साड़ी वाली। तभी कहता हूँ पानी मत डालो। तो गाइस आप देख सकते हैं कि बच्चों की छुट्टी इस तरीके से बन रही है। आजकल सम्राट पे फाइटिंग का जो भूत सवार है, वो सिर्फ फाइटिंग फाइटिंग और फाइटिंग। मैंने व्रत का खाना तैयार कर लिया है, पूरा तो नहीं हुआ अभी हो रहा है। तो गाइस ये बन रही है सम्राट के लिए खीर, क्योंकि ये जो भगवान जी के लिए प्रसाद बनता है ना, इसका एक नियम है, आप में से अपने घर में से किसी को नहीं खिला सकते। और ये भगवान जी की खीर बन रही है अलग। और ये मैंने आलू टमाटर बनाने रखा है गाइस, अपने व्रत का खाना। इसमें दूध कम हो गया है तो हम डालते हैं थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा दूध डाल दिया है मैंने इसमें एक्स्ट्रा, क्योंकि दूध हो गया। ले आई थी 2 नारियल, एक और नारियल ले आई थी, एक सम्राट के पापा ने भिजवा दिया। तो ये थोड़ा सूखा है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसे सम्राट कह रहा था खाने के लिए, तो क्यों ना सम्राट से तोड़वा लिया जाए। आओ इधर बाहर तोड़ो, क्योंकि गाइस हमारे यहाँ ना लड़कियाँ औरतें ना नारियल नहीं तोड़ती हैं, तो लड़के ही तोड़ते हैं। ज़मीन पे यही मार के देखो, अच्छे से गिर नहीं जाना। जय गणपति बाबा मोरिया। 2,000 years later. गाइस सम्राट का आ रहा है कुछ सामान, और सम्राट की खुशी का कोई हद नहीं है, तो सम्राट लेने जा रहे हैं शिनचैन टी शर्ट। ये बंद कर दो। और नीचे ये टी शर्ट और पता नहीं क्या। तो ये गिफ्ट है सम्राट के लिए। हैप्पी अच्छी है। कैसे हैं? अच्छी। फाइनली सम्राट ने मंगाया था ये कप, दिखाओ। हाँ खोल के दिखा दो। इधर दिखाओ।
भाई चाय भी इसमें कम आएगी, मेरे हाथ के बराबर है। तोड़ मत देना, अभी अभी आया है। तो गाइस ये है सिंचैन कप, बस 2 ही चीज है। शर्ट, 2 ही चीज़ बेटी बहुत है ये, है ना। अब इस कप में तुम दूध पीना, चाय पीना। किसी को मुंह कर लो मत, चाय पी तो। इस फाइनली कर ली है मैंने पूजा की पूरी तैयारी। ये दीपक, नारियल है, प्रसाद है, ये मूंग के दाने हैं और ये है गंगा जल। शिव जी को गंगा जल बहुत प्रिय है। ये है गंगा जल। चलते हैं अब मंदिर। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो फिलहाल मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट सबके लिए। ये है पोहा, ब्राउन राइस एंड चाय। फिलहाल नमक ख़त्म हो चुका है और मैंने कल भी कहा था सम्राट के पापा से, पर वो बिज़ी थे। लेट्स सी कि डाइनिंग पे नमक है या नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मैं डाइनिंग पे आई हूँ कि नमकदानी में मुझे नमक मिल जाए। नमकदानी है, इसमें काला नमक लग रहा है मुझे। एक्चुअली गाइस मैंने उन्हें लिस्ट बना के दे दी थी, अब वो उन्हें टाइम नहीं मिल पाया। अब ये पता नहीं ये काला है या वो काला है, पता नहीं चल रहा। बट फ़िलहाल आई थिंक ये सेंधा है। हम लोग सेंधा नमक यूज़ करते हैं। अभी इससे ही काम चलाना पड़ेगा। और कैसे हैं आप सब लोग? कल मैं लाइव नहीं आ पाई थी क्योंकि मेरा नेट पैक ख़त्म हो गया था। बट फिर शाम को आके सम्राट के पापा ने वाईफाई रिचार्ज किया, लेकिन काफ़ी रात हो गई थी, हो ही नहीं पा रहा था, काफ़ी रात हो गई थी। तो इसलिए फिर मैं कल लाइव नहीं आई थी। तो गाइस आज बात करते हैं बहुत सारी। अपना ख्याल रखिए, ब्रेकफास्ट कीजिए और फिर मैं मिलती हूँ आपसे। हे गाइस, फिलहाल मैं आ गई हूँ पतिदेव के कपड़ों पर प्रेस करने। देखो गाइस, काम तो अपनी जगह होता है, लेकिन हर औरत के लिए, हर लेडीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसका परिवार होता है, अपनी जिम्मेदारियाँ होती हैं। और मुझे लगता है कि हर औरत को इस बात का ख्याल है। वो अपने सपने, अपना करियर, जाने कितनी सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस कर देती है सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों के लिए, अपने बच्चे के बचपन के लिए, अपने बच्चों के लिए। वो अपनी सारी इच्छाएं, अपनी सारी ख्वाहिशों का सेक्रीफाइस कर देती है। लेकिन दुख तब होता है जब उसके इस सेक्रीफाइस की वैल्यू कोई करता नहीं है। तब बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। उस औरत का गम पता नहीं कोई समझ सकता है या नहीं समझ सकता, जिसको सब कुछ, जिसके अंदर टैलेंट होते हुए भी उसके खुद के घर में उसकी कोई इज्जत नहीं होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। लोग समझ नहीं पाते कि जो सब कुछ कर सकती थी, जो बहुत सारे, जो 4 पैसे कमा के आदमी अपनी औरत को पैर की जूती समझ लेता है, वो 4 पैसे नहीं, 4 पैसों से 4 लाख से भी ज़्यादा कमा सकती थी, लेकिन फिर भी वो घर में एक घरेलू बन के रहती है, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, इज़्ज़त के लिए। और जब वही इज़्ज़त उसको नहीं मिलती है, तब उसके दिल पे जो ठेस पहुंचती है ना, ये सिर्फ उसका ज़मीर जानता है। इस वजह से भारत में 80% औरतें माइग्रेन का शिकार हो चुकी हैं, दिमाग की बीमारियों का, सर दर्द का। उसके पीछे वजह क्या थी? उसके पीछे वजह सिर्फ इतनी थी कि उनको उनके घर में, उनके परिवार में वो इज्जत नहीं मिली जिस इज़्ज़त को वो डिज़र्व करती थी। औरत कुछ नहीं चाहती, औरत सिर्फ अपनी इज़्ज़त चाहती है, सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए मरती है। वो अपनी ज़िंदगी के सारे डिसीजन उस रिस्पेक्ट के लिए चेंज कर देती है, लेकिन फिर भी उसे वो इज़्ज़त नहीं मिलती जो एक बाहर की लड़की को, या जो गलत रास्ते पे चल रही होती है, उसको वो इज़्ज़त मिल सकती है
लेकिन जो इज़्ज़त के साथ रह रही होती है उसको टॉर्चर किया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है उसकी हर एक चीज़ के लिए, उसके हर पल के लिए, उसके हर सम्मान के लिए। क्या आपके पास इतनी सी इज़्ज़त नहीं है किसी औरत को देने के लिए? तो आप अपनी ज़िंदगी में करेंगे भी क्या? एक मर्द वो होता है जो अपनी पत्नी की और हर औरत की इज़्ज़त करता है। अगर वो इज़्ज़त नहीं करता ना तो वो कुछ भी नहीं है मेरी नज़र में तो। बट फिर भी मैं ये कहूँगी, देखिए समाज उसी से चलता है। देखिए समाज आज भी मर्दों से चलता है। अगर हर इंसान, हर आदमी, हर जेंट्स, हर लड़का अगर ये सोचेगा कि हमें हर औरत को इज़्ज़त देनी है, इज़्ज़त की नज़र से देखनी है, तो हमारा भारत देश ही बहुत अच्छा बन सकता है ना। हर परिवार अच्छा बन सकता है। धोखे, गंदगी, गिले शिकवे, परिवार का टूटना सब रुक सकता है सिर्फ़ एक पुरुष के औरत को इज़्ज़त देने से, सिर्फ़ एक पुरुष की इज़्ज़त देने से। अगर सभी पुरुष मिलकर औरतों की इज़्ज़त करें, सम्मान दें, तो पता है दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। कोई परिवार टूटेगा ही नहीं। परिवार टूटने की नौबत ही बेइज्जती से आती है। औरत को नहीं खाना मिलेगा, कपड़ा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, वो बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन जब इज़्ज़त नहीं मिलती है ना, वो चीज़ वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तो गाइस, अपने परिवार को जोड़ो, अपने परिवार को संभालो, अपनी बेटियों की नज़र में एक अच्छे इंसान बनो। और वो आप कब बन सकते हो? जब आप अपनी पत्नी को, अपनी माँ, अपनी बहन, सभी को इज़्ज़त देते हैं। तो इसलिए गाइस, इज़्ज़त देना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वो आपसे पैसे नहीं मांगती है, वो आपसे इज़्ज़त मांगती है। तो इज़्ज़त दो। नहा धो लो, अब कार्टून थोड़ी देर में आएगा। चलो आने वाला मम्मी। गाइस, छुट्टियों में बच्चे भरपूर आनंद ले रहे हैं और मज़े कर रहे हैं और ऊधम मचा रहे हैं। गाइस, तो मेरा काम सारा हो चुका है, मैं तो ऑलमोस्ट फ्री हूँ। लेकिन ये सम्राट का काम अभी होना बाकी है। ये अभी टाइम नहीं दे रहे हैं अपनी स्टडीज़ को, और इनकी ट्यूशन वाली मैम भी चली गई हैं छुट्टियों पे। तो इनको बिल्कुल उधम मचाने के अलावा कुछ नहीं आ रहा। ये हाल है इन बच्चों का, इनको कैसे। तो गाइस, कमेंट करके बताइएगा, अगर आपके बच्चों की छुट्टी है तो वो भी क्या इस तरह की शैतानियां कर करके आपका जीना कर रहे हैं। तुम्हें जो पठान, ये हाल है बच्चों का। बोलो जुबा केसरी। कितना सिखाओ, कितना पढ़ाओ, लेकिन बच्चे जो हैं वो मन मौजी होते हैं, मूड के, अपने इच्छा के वो होते हैं। तो गाइस, मैं पढ़ रही थी बुक, और उस बुक का नाम क्या है? उस बुक का नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग। तो गाइस, ये बात सच है, हमारी ज़िंदगी पे हमारी सोच का बहुत असर होता है। डिपेंड करता है कि हम सोच क्या रहे हैं। आप जैसा सोचते हो आप वैसा बन जाते हो। हेलो गाइस, अगर आप सक्सेस के बारे में सोचोगे कि आपको ज़िंदगी में तरक्की करनी है और आप करोगे, लेकिन अगर आप डिमोटिवेट हो जाओगे तो आप गाइस कुछ भी नहीं कर पाओगे, आपका मन ख़राब हो जाएगा, आप उन चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। हमें पॉजिटिव इसलिए भी सोचना चाहिए, चाहे हमारा कोई कितनी बुराई करे, हमारे बारे में नेगेटिव बोले, आपका दिल जानता है कि आप सही हो। जब आपका दिल जानता है कि आप सही हो, आपकी आत्मा जानती है, तो आपके अंदर आप ऑटोमेटिकली एक सुकून आएगा, और वो सुकून आपका कोई नहीं छीन सकता। और जो व्यक्ति गलत होता है ना गाइस, उसको कभी सुकून नहीं होता, ना उसको सुकून से नींद आती है, ना उसकी ज़िंदगी में कभी सुकून होता है। उसे वो बेचैनी रहती है, सब कुछ होने के बावजूद भी उसके जीवन में एक अलग सी बेचैनी रहेगी। इसलिए गाइस, सही रास्ते पे चलिए, नियम कर्म को फॉलो कीजिए। जो भी हमारे बड़े बूढ़ों ने, बुज़ुर्गों ने जो नियम बनाए हैं वो कुछ सोच के बनाए थे। अगर हम उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे तो ना तो हमें कोई बीमारी होगी, ना हमारा मन उदास होगा, ना हमारा रोने का मन करे। क्योंकि आजकल डिप्रेशन इतना ज़्यादा हो गया है, छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन होने लगा है। तो मैं देखती हूँ कि वो बच्चे, बड़ा दुख होता है जब मैं छोटे छोटे बच्चों के अंदर वो डिप्रेशन देखती हूँ, तो बहुत तकलीफ होती है। पहले नंबर, अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के सामने खुश रहेंगे, लड़ेंगे नहीं, हंसेंगे, तो उनके बच्चों में डिप्रेशन नहीं होगा। लेकिन वही पेरेंट्स अगर मुंह बना के रहेंगे, माता पिता के बीच में झगड़ा रहेगा, माता पिता किसी न किसी बात पे एक दूसरे से चिढ़ रहे हैं, टॉन्टिंग कर रहे हैं, उससे आपके घर का माहौल बहुत बर्बाद हो जाता है। तो पता है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे खुश रहें, हेल्दी लाइफ जिएं, आगे आने वाले समय में उनकी ज़िंदगी अच्छी हो,
तो गाय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हर माँ का बहुत ज़्यादा खुश रहना। देखो परिस्थितियाँ नहीं होती हैं, गृहस्थी बहुत कठिन चीज़ होती है। मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। लेकिन अपने बच्चों की खातिर अगर हम अपना जीवन नहीं बदलेंगे तो सिर्फ हमारी वजह से, हमारे दुख की वजह से हमारे बच्चे का जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो इसके लिए गाइस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने मन का ख्याल रखना, अपने आप को पॉजिटिव रखना। चीज़ें हमारे हिसाब से हमेशा नहीं हो सकती हैं। देखिए अगर रोड ख़राब है तो कालीन नहीं बिछाया जा सकता, चप्पल पहनी जाती है। इसी तरीके से अगर दुनिया ख़राब है, हमारे हिसाब से नहीं है, उनका व्यवहार अलग है, तो हम हर इंसान को नहीं बदल सकते। हम किसको बदल सकते हैं? हम खुद को बदल सकते हैं। तो हमें खुद को बदलना चाहिए। जिस दिन हम खुद को बदलेंगे चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, खुशहाल हो जाएंगी। और अपने बच्चों की खातिर हम इतना सा तो कर ही सकते हैं। ऐसे ही अगर हर औरत पॉजिटिव सोचे, अच्छा सोचे, तो बच्चों का क्या, पूरा देश का ही भविष्य बदल जाएगा। हर व्यक्ति के अंदर अगर हर आदमी अपनी पत्नी की इज्जत करना सीखे, मान मर्यादा में रहना सीखे, अच्छे चरित्र के बने, तो धीरे धीरे करके तो पूरा देश ही एक सुंदर देश के रूप में हो जाएगा। तो गाइस थोड़ी सी चीज़ें ही तो करनी है, खुशहाल रहना है और अच्छा तरीके से जीवन जीना है। सिर्फ 2 चीज़ें फॉलो करके आप अपनी और आने वाले भविष्य दोनों को अच्छा कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो गाइस इस सोच के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपने मन का और अपना ख्याल रखिएगा।